आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सात्विक बने। और फिर हमने दूसरी पंक्ति में लिखा है सात्विक चुने, और बीच में हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है ताकि इन सभी स्थितियों पर हम विचार करें। देखिए, सात्विक बनने का अभिप्राय धर्म को अपने जीवन में अपनाने से है, अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से है। जब जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक पालन करता है तो निश्चित रूप से संसार में कहीं भी किसी भी प्रकार की एक संघर्ष की स्थितियां, एक अराजक स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। देखिए, जब जब मनुष्य सत्वगुण का संग करता है तो उसमें निश्चित रूप से सात्विकता का गुण पनपने लगता है, धर्म की मर्यादाएं जगने लगती हैं, अपने जिम्मेदारियों का एहसास होने लगता है। तो फिर निश्चित रूप से मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है, कानून का भी पालन करता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई जो एक सुविधाएं होती हैं उनका भी हम एक सदुपयोग करते हुए समाज में एक सात्विक संदेश देते हैं। समाज का वातावरण एक सात्विक बना रहता है जिसके फलस्वरूप समाज के सभी वर्ग के लोगों का ही एक कल्याण होता है, समाज में सुख शांति बनी रहती है। और ये जो हमने दूसरी पंक्ति लिखी है सात्विक चुने, इसके देखिए बहुत ही गहरे भावार्थ है। सर्वप्रथम आपको हमें सत्वगुण का संग करना है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग करने का अभिप्राय ये सत्संग करने की स्थिति से है। सत्संग करने से आपके बड़े सात्विक विचार बनते हैं, धर्म की मर्यादाएं सहज ही आपके बड़े जीवन में प्रवेश करने लगती है। मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सदा ही अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखता है। ये सभी स्थितियां कब बनती हैं? जब मनुष्य सत्संग करता है, गुरु के प्रवचनों को सुनता है, सात्विक साहित्य पढ़ता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करता है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में, आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाती है तो फिर निश्चित रूप से मनुष्य का रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने की एक इच्छा जगती है। मनुष्य उन भोगात्मक स्थितियों से, जब विषय भोगों की वासना अमर्यादित होती है तो फिर मनुष्य उन स्थितियों से बचता हुआ रात को जल्दी सोने लगता है। जब रात को जल्दी सोने लगता है तो फिर मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सहज ही उठने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो सहज ही अपने सात्विक स्थिति मजबूत करने की दिशा में स्थूल शरीर के स्तर पर भी व्यायाम करता है, यानी कि उसका स्थूल शरीर स्वस्थ बना रहता है। जिसके फलस्वरूप दिन में जब राजसी स्थितियां होती हैं उन स्थितियों में भी मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को प्रसन्नता पूर्वक ईमानदारी से निभाने के लिए सदा ही एक सात्विक स्थिति में बना रहता है। जिसके फलस्वरूप मनुष्य में कभी भी कुछ अनीतिगत कार्य है, यानी कि ऐसे मनुष्य कभी भी कोई कानून का उल्लंघन भी नहीं करते। और शास्त्रों में जो जो विधि विधान द्वारा विहित कर्मों का एक प्रावधान समझाया गया होता है, केवल उन विहित कर्मों को ही अपने जीवन का एक हिस्सा बना, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का अन्य मनुष्यों के प्रति भी एक परोपकार के कार्य, एक दया भाव बने रहते हैं। प्रकृति के अन्य जीव, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे वनस्पति की स्थितियां हो, इन सभी स्थितियों में वो अपने कर्तव्य कर्मों को एक दया भाव के रूप में सहज ही निभाता है, जिसके फलस्वरूप प्रकृति के सभी जीवों का कल्याण होता है। प्रकृति के वातावरण में किसी भी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न नहीं होता। आज वर्तमान समय में देखिए, लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को ही पूर्ति में लगे रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका रजोगुण बिगड़ने लगता है। और इस रजोगुण के बिगड़ने का अभिप्राय धर्म की मर्यादाओं का एक कमजोर होना है। जब मनुष्य सत्संग नहीं करता तो फिर उसके जीवन में धर्म की मर्यादाएं कमजोर होने लगती हैं, ज्ञान की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। यानी जब जब आपके हमारे पुरुषार्थों में धर्म कमजोर होने लगता है तो फिर ये अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। ये अर्थ और काम बिगड़ने से ही मनुष्य अनीतिगत कार्य करता है, कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्रों के भी जो एक विरुद्ध, जो एक निषेध कर्म है उनको करने से हिचकता नहीं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक अधोगति की स्थितियां बढ़ाने में एक योगदान देती है, क्योंकि ये सभी निषेध कर्म आपका हमारा कर्मशय बिगाड़ते हैं, आपका हमारा स्वभाव बिगाड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप
हमारा कार्य शरीर बिगड़ने से जनी जब कर्माशय बिगड़ जाता है, संस्कार बुरे बढ़ जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में मरने के बाद प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत फिर जीवात्मा को नीचे की अधोगति की स्थितियों में जन्म लेने को प्रकृति बाध्य कर देती है। इन सभी स्थितियों का ज्ञान पूर्वक भावार्थ आपको में समझना होगा। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में आपको में सात्विक बनने के लिए सत्वगुण का संग करना होगा। और दूसरी विशेष बात, सात्विक लोगों से ही मेल मिलाप बढ़ाना चाहिए। सात्विक मनुष्यों को चुनने का एक भावार्थ ये भी है कि जब जब देखिए हम सरकारी प्रतिनिधियों में कुछ एक निर्वाचन की स्थितियां आती हैं, उन स्थितियों में भी हम उनके एक व्यक्तिगत स्तर पर एक सात्विक स्थिति को ही एक अपना मूल चुनने का आधार बनाए, ताकि ऐसे सात्विक मनुष्य भी अपने धर्म का पालन करते हुए सरकारी धन का, संपत्ति का वो सदुपयोग करते हुए एक जन कल्याण योजनाओं में ही अपना वो योगदान दे। तो ऐसी सभी सात्विक स्थितियां हम सभी भाई बहनों को अपने अपने मिले हुए जीवन में बनानी होंगी, ताकि समाज में सुख शांति भाईचारे प्रेम मोहब्बत का एक वातावरण विकसित हो। ऐसी सभी सात्विक स्थितियां तभी बन पाती हैं जब सभी मनुष्य, चाहे देखिए कोई व्यवसाय के स्तर पर हो, चाहे वो एक गृहिणी हो, चाहे वो अपना कोई दुकानदारी का व्यवसाय चलाता हो, चाहे किसी नौकरी में एक कार्यरत हो, यानी कि कोई भी मनुष्य किसी भी स्तर पर हो, जब जब सभी मनुष्य अपने व्यवहार में सात्विकता ले आते हैं, तो फिर निश्चित रूप से समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार होता है। तो फिर ऐसे ही सात्विक भाई बहन फिर सेवा भाव के दृष्टिकोण से ही इस सरकारी तंत्र में अपना अपना योगदान, यानी कि चाहे वो सेवा भाव की स्थितियां हो, चाहे वो एक कार्य देने की एक सेवाएं हो, यानी कि सभी सरकारी एक तंत्र में फिर वो सात्विकता सहज ही दिखने लगती है, जिसके फलस्वरूप सभी नागरिकों का जीवन सुखमय बीतता है। तो ऐसी सभी सुखमय सात्विक स्थितियां बनाने में हम सभी भाई बहनों को अपना अपना योगदान देना होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।